जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संगत परिवार का गुरु जी के चैनल की तरफ से बहुत स्वागत है। गुरु जी के दर्शन कीजिए, गुरु जी के चरणों के दर्शन कीजिए संगत जी, और गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए कि आज का जो सत्संग सुनी बस ढेर सारी ब्लेसिंग तो आप देंगे ही, बल्कि हमारी अरदास भी पूरी कर दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आपके चरणों में ही हम अरदास लगाते हैं बहुत ही उम्मीद से कि हमारे पिता हमारी अरदास सुनेंगे और उसे पूरा ज़रूर करेंगे। तो बस संगत परिवार की तरफ से मैं ही आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सब पर कृपा कीजिए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और बस हम उनसे कभी भी नहीं कहते हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, बट हम कभी भी उनसे ये नहीं कहते कि आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि गुरु जी हमारे हमेशा सही रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे कष्टों को वो अपने ऊपर लेते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे गुरु जी को कभी कुछ झेलना पड़े, क्योंकि वो परमात्मा है। पर फिर भी फिजिकल फॉर्म में भी थे, फिर भी इतने सारे लोगों के कष्ट लेते थे और आज भी वो ले रहे हैं। तभी तो हमारे कर्म जो है कटते हैं और हमारे कष्ट भी कम होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें झेलने पड़ते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। सच कहूँ तो ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही हमें सुनने का मौका मिल रहा है। इस सत्संग में आपको एक ऐसा शब्द सुनने को मिलेगा जिसे खुद गुरु जी ने बहुत खास बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग किसी भी बीमारी, परेशानी या किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन तक ये सत्संग जरूर पहुंचाइएगा। और इस सत्संग में जो शब्द बताया गया है उसे सिर्फ एक दो बार नहीं सुनना, उसे रिपीट सुनिएगा। यानी जैसे दवाई है, दवाई अपना काम करती है ना, तो एक बार में तो दवाई काम नहीं करती, तो बार बार हमें दवाई लेनी पड़ती है। उसी तरीके से जो गुरु जी आपको शब्द सुनवाएंगे, जो बताएंगे अपने सत्संग में, उसको आपको डेली सुनना है दवाई की तरह। जैसे आप पाठ करते हैं उसी तरीके से आपको शब्द भी सुनना है, तब आपकी वो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। संगत जी, आज का जो सत्संग है सिर्फ बीमारी ठीक होने का नहीं, सिर्फ पैसों की परेशानी दूर होने का नहीं, सिर्फ घर, दुकान या रिश्तों को ठीक होने का भी नहीं। आज का सत्संग उस विश्वास का है जहाँ इंसान पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन गुरु जी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया है। संगत जी, कई बार जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ इंसान बस बाहर से तो ठीक दिखाता है, बट अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, घर के हालात भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो घर के हालात भी ऑटोमेटिक बिगड़ेंगे ही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है। तो पैसों की तंगी बढ़ेगी तो उससे भी मानसिक शांति खत्म होती जाएगी। अपने भी फिर आपस में हम कलह करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो अपने रिश्ते भी खराब होते हैं और इंसान अंदर से घुटने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस समय किसी बीमारी से परेशान होंगे, किसी को पैसों की टेंशन होगी, किसी का घर का माहौल ठीक नहीं होगा, किसी का बिजनेस रुक गया होगा, किसी को नौकरी की परेशानी, और सिर्फ अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि बहुत थक चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो संगत जी, आज का जो ये सत्संग है बहुत गहराई से आपको कनेक्ट करेगा, क्योंकि सत्संग में आपको ये सुनने को मिलेगा कि कैसे एक ऐसी बीमारी ठीक हुई जिसे डॉक्टरों ने बस कह दिया था कि अब नहीं हो सकता इसका कुछ। कई सालों से रुकी हुई प्रॉपर्टी और दुकान गुरुजी ने अपने आप दिलवाई। कैसे घर की लड़ाइयाँ शांत की, कैसे डर, नेगेटिविटी और निराशा धीरे धीरे खत्म हुई, और सबसे बड़ी बात, कैसे एक शब्द ने पूरी जिंदगी बदल दी। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसा सत्संग जो बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाला है। आज ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, मांगो मत मानो, और जब इंसान सच में मानना शुरू कर देता है ना संगत जी, तब कृपा भी होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आज के सत्संग में आपको ऐसा शब्द सुनने को मिलेगा जिसे खुद गुरुजी ने बहुत खास बताया। बहुत सारी संगत ने उस शब्द को रिपीट करके सुना, मतलब हर दिन सुना और फर्क महसूस किया। इसलिए बार बार
ये बात आपको याद दिलाई जाती है कि कौन सा शब्द किसके लिए है, और आप उसको जरूर सुनिए और इसको अंत तक, इस सत्संग को जरूर सुनिएगा। इस शब्द को श्रद्धा से सुनिए, अपने घर में चलाइए, YouTube पर अवेलेबल है। शब्द को आप अपने घर में डेली चलाकर सुनिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगा और आप सत्संग अपने शेयर करोगे। आज बस आपको एक काम करना है, हर घर तक ये सत्संग पहुंचे, इसलिए आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं उतने लोगों को ये शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए और जितने लोग सुनेंगे आपको ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, एक आंटी थी जिनकी शादी 1992 में एक बहुत ही अच्छे और सम्मानित परिवार में हुई थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो नॉर्मल दवाइयाँ चली, एंटीबायोटिक चली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। धीरे धीरे दिन महीने निकलते गए और बीमारी उनकी बढ़ती चली गई। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, यानी कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो। टेस्ट हुए, एंडोस्कोपी हुई और भी बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी। किसी ने कहा स्ट्रेस की वजह से है, किसी ने कहा नई शादी है, माहौल पतला है उसकी वजह से है। दवाइयाँ चलती रही, आराम नहीं मिला। उस समय उनकी उम्र 24 साल की थी। ऊपर से घर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही थी। फैमिली उनकी जॉइंट थी, घर की जिम्मेदारियां थी और लगातार बीमारी की वजह से शरीर और मन दोनों टूट चुका था। जब हम लगातार बीमार होते हैं संगत जी, तो शरीर तो टूटता ही और शरीर के साथ मन भी टूट जाता है। ये सबके साथ होता होगा आपके साथ भी ना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी तबीयत जब खराब होती है तो आपका किसी भी काम में मन लगता है या नहीं, या फिर भी आप उतनी ही आस्था के साथ प्रभु का सिमरन कर पाते हो या नहीं, ये बताइएगा ज़रूर। फिर भी उनका पाठ और भगवान पर विश्वास कम नहीं हुआ, लेकिन आंटी ने क्या किया, आंटी का विश्वास जो है कम नहीं हुआ। फिर उन्हें 1995 में बेटा हुआ, लेकिन बीमारी उसी तरह चलती रही। उनकी बीमारी खत्म नहीं हुई। हालात कितने खराब हो गए, हॉस्पिटल उनका दूसरा घर बन गया। आईसीयू, कभी इंजेक्शन, कभी अचानक तबीयत बिगड़ जाना। जिंदगी जैसे एक संघर्ष बन चुकी थी। उसी दौरान घर में अब जब इतनी परेशानी हुई तो आर्थिक परेशानी तो अपने आप ही दौड़ी चली आती है, तो वो भी आ गई। शुरू हो गई उनकी आर्थिक परेशानी। उनके फादर इन लॉ उनकी प्रॉपर्टी पहले ही छोटे भाई के नाम कर चुके थे। ना अपना घर था, ना अपनी दुकान थी। एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे जिंदगी हर तरफ से परीक्षा ही ले रही थी। होता है संगत जी, जब ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है, चारों तरफ से गिर जाती है ना, तो एक के बाद एक दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और बिल्कुल घिर चुके होते हैं। और ये तब ज्यादा होता है कि हम पूरी आस्था के साथ अपने भगवान का सिमरन कर रहे होते हैं। जो नहीं मानते उनके साथ नहीं होता ये, जो मानते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। फिर 2002 में डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का नाम बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि आंतों में अल्सर बन चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे थे और सिर्फ यही अरदास करती थी कि बाबा जी बस इतनी जिंदगी दे दो कि मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकूं। जो एक हर माँ की चिंता होती है कि बस बच्चे ठीक रहें, बच्चों को बड़ा कर सकूं, क्योंकि जो माँ कर सकती है संगत जी, वो कोई और नहीं कर सकता। वो इतनी डेडिकेशन से अपने बच्चों को पालती है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी होती है। और मैं ये नहीं कहती कि एक माँ के ना होने पर भी क्या बच्चे नहीं पलेंगे, बिल्कुल पलेंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि किसी के बिना कुछ रुकता है। बट हाँ, उस बच्चे को परेशानी ज़रूर आती है। वो कंफर्ट जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, वो और कोई उतना नहीं दे सकता जितना एक माँ कर सकती है। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपका क्या मानना है ये भी मुझे बताइएगा। तो फिर क्या हुआ था कि उनकी भी यही अरदास थी कि बाबा जी बस इतनी जिंदगी दे दो कि बच्चों को बड़ा कर सकूं। उनकी मम्मी लगातार अरदास करती थी कि बेटी ठीक हो जाए।
शायद वही पुकार गुरुजी तक पहुंची, क्योंकि कहते हैं माँ की पुकार सबसे बड़े जो है हमारे वो गुरु होते हैं, गुरु के बाद माँ है, क्योंकि माँ का स्थान भी उतना ही है। क्योंकि अगर वो अरदास करती है हमारे लिए तो वो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। तो वैसे ही हमारे गुरुजी ने भी उनकी अरदास सुन ली। एक दिन अखंड पाठ की समाप्ति के बाद जब वे घर लौट रही थी, तभी घर के बाहर वही आंटी मिल गई जो काफी समय से गुरुजी के पास चलने को कह रही थी। एक आंटी थी जो उनकी परिचित थी, जो उनको कई बार कह चुकी थी कि गुरुजी के दरबार चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कई बार हम सुन लेते हैं, बट बुलावा नहीं आता, समय नहीं आता, तो हम नहीं सुनते हैं किसी की भी बात। जब बुलावा आता है तो हम सुन भी लेते हैं। तो ऐसे ही आंटी की जब हालत ज़्यादा खराब हुई तो आंटी उन्हें पहचान नहीं पाई कि उन्होंने देखा और वो बोल पड़ी, अगर तू ऐसी ही रही ना तो बच्चों को तेरे कौन संभालेगा, चल मेरे साथ गुरुजी के पास। तो वो लेकर गई। शायद वही गुरुजी का बुलावा था, क्योंकि उससे पहले कई बार हम भी किसी से कहते हैं बट समय नहीं आता तो वो नहीं चलते हैं, बट समय आता है तो वो खुद से ही तैयार हो जाते हैं, या हमारे एक बार कहने पर ही वो तैयार हो जाते हैं। शाम को वे गुरुजी के दरबार पहुंची। रास्ते पर आंटी गुरुजी की महिमा सुनाती रही। जैसे ही दरबार में पहुंची उन्होंने देखा कि गुरुजी गद्दी पर विराजमान है। गुरुजी को देखते ही उनकी आंखें बंद हो गई। जैसे दिव्य तेज, ऐसी शांति जैसे आत्मा तक को सुकून मिल गया हो। दरबार में शब्द चल रहा था और वही शब्द उनके दिल के अंदर उतरता चला गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हों, अब से तू अकेली नहीं है। उन्हें फिर चाय प्रसाद मिला। उन्होंने कहा कि इतनी स्वादिष्ट दिव्य चाय उन्होंने कभी पी ही नहीं। सालों सी बीमारी की वजह से जो नेगेटिविटी उनके अंदर भर गई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। सत्संग के बाद लंगर आया। वह डर गई। उन्होंने डॉक्टरों क्योंकि डॉक्टरों ने उनको मिर्च मसाले को खाने से सख्त मना किया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे जैसे वह प्रसाद अंदर गया उनको ऐसा महसूस हुआ कि शरीर ही नहीं आत्मा तक को हीलिंग मिल रही हो। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावात्मक रूप से भी टूट चुकी थी। लेकिन गुरुजी के उस एक लंगर प्रसाद से सब कुछ बदल गया। फिर गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया, मुस्कुरा कर देखा और फिर 2 शब्द बोले। उन 2 शब्दों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब वे दरबार से बाहर निकली तो उन्हें लगा कि जैसे वह वही इंसान ही नहीं जो पहले कुछ घंटों पहले गुरुजी के पास आई थी। मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी, नई उम्मीद थी। धीरे धीरे पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ गया। हर हफ्ते दरबार जाने लगे और फिर चमत्कार शुरू हुए। संगत जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जब आप पहली बार गुरुजी के दरबार गए होंगे, आप में से जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वो बताएंगे कि क्या उनको भी ऐसा ही सुकून मिला गुरुजी के दरबार में जाकर। मुझे तो मिला था। जब मैं पहली बार गई थी तो ऐसा लगा कि बहुत शांति मिली। कुछ मिले या ना मिले, सुकून मिला। मतलब उस समय नहीं पता था कि मेरी अरदास जो मैं लेकर आई हूँ वो पूरी होगी नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक सुकून मिला था। क्या आपको भी वो सुकून मिलता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे बाकी लोग जो पहली बार सुन रहे होते हैं या पहली बार गुरुजी से जुड़ रहे होते हैं उनको बहुत हेल्प होती है आपके कमेंट पढ़कर। क्योंकि सबसे पहले हम जब वीडियो कोई भी चेक करते हैं तो कमेंट ही पढ़ते हैं। उस कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कितनी संगत गुरुजी वाली है। आप सुनते हैं बट कमेंट नहीं करेंगे तो बाकी जो पहली बार देख रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो चैनल है वो गुरुजी वालों का है। तो गुरुजी वाले तो जय गुरुजी करते नहीं थकते हैं। तो बस आपके कमेंट भी आने चाहिए ताकि जो पहली बार देख रहा है उसके मन में भी वो एनर्जी भर दे, जिससे कि वो उनको पता चले कि गुरुजी की महिमा है क्या, वास्तव में जो सत्संग है वो कितनी ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, हम वापस अपने सत्संग पर लौटते हैं कि जो फीलिंग आंटी को हुई थी वो हमें भी होती है और आपको भी होती है, ये आप मुझे बताएंगे। फिर क्या हुआ संगत जी? चमत्कार होने शुरू हो गए। जो प्रॉपर्टी सालों से नहीं मिल रही थी वह अचानक उनके नाम हो गई। घर और दुकान दोनों मिल गए। उन्होंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि गुरुजी को तो सब पता है, तो उन्हें क्या बताना।
फिर एक दिन गुरुजी ने पूछा, कहाँ रहती हो? पूछा आंटी को बुलाकर कि कहाँ रहती हो? उन्होंने कहा, तिलक नगर। बाद में उन्हें समझ आया कि गुरुजी ने उन्हें विक्ट्री का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तिलक जीत का प्रतीक होता है। संगत जी, गुरुजी जो भी बोलते थे ना, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो उस हर एक बात का एक मतलब होता था, क्योंकि उनको तो पता था, आपका एड्रेस भी पता है, आप कहाँ से आए हो, बट अगर वो वर्ड वो आपसे ही बुलवा रहे हैं ना, तो उसका मतलब होता था, जो हमें बाद में समझ आता था। तो एक दिन घर के मंदिर में बैठकर वह तुम करो दया मेरे साईं शब्द सुन रही थी। घर में कोई नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास मौजूद है। उसी शाम अचानक गुरुजी के दरबार जाने का बुलावा आ गया। तब वे वहां पहुंची और वही शब्द चल रही थी, तुम करो दया मेरे साईं। और गुरुजी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि गुरुजी हर जगह मौजूद है। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से उनकी दुकान टूटने वाली थी। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास था और चमत्कार देखिए, पहली बार मेट्रो का पूरा रूट बदल गया और उनकी दुकान बच गई। कुछ समय बाद उनके जो डॉक्टर थी, उन्होंने फिर से टेस्ट कराने को कहा। जब नई रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। पहले जहां पूरी आंतों में अल्सर था, अब सब कुछ पहले जैसा बढ़िया हो गया। जब वो पहले जैसे रहती थी, यानी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर बार बार पूछते रहे कौन सी दवाई चल रही है, और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया। क्या बता सकते हैं क्या जवाब होगा? संगत जी, उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे गुरुजी की दवाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही गुरु कृपा है, मांगिए मत मानिए। हर चीज का समय होता है। कई लोग कहते हैं हम इतने महीनों से गुरु जी को मान रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये मत भूलिए कि धीरे धीरे ही कष्ट कटते हैं। जिस तरह बीमारी आने में समय लगता है, उसी तरह ठीक होने में भी समय लगता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, शब्द सुनिए, सिमरन कीजिए और गुरु जी पर भरोसा जरूर रखिए। अगर आपको भी किसी शब्द से शांति मिली हो, या कोई भी ऐसा अनुभव हो जो गुरु जी की कृपा से आपको कोई ऐसा मैसेज मिला हो, तो आप भी कमेंट में जरूर शेयर करेंगे उस शब्द को। इस शब्द ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया है, जिससे कि वो हमारा एक सत्संग होता है, क्योंकि वो बाकी सब तक भी पहुंचना जरूरी होता है। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी का भी इतना ही प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारे जवाब मिले, और होपफुली मैं सारी आपकी गुरु जी के जो मैसेज थे वो आप तक वो पहुंचा पाई हूँ। और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस सत्संग का पूरा भाव क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहला भाव था, मांगो मत मानो। उस संगत ने बार बार यही कहा, मतलब आंटी ने बार बार यही कहा। उन्होंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, ना बीमारी ठीक करने की अरदास की, ना पैसों की, ना घर की। बस विश्वास रखा गुरुजी पर। समय आने पर गुरुजी ने अपने आप सब ठीक कर दिया। तो पहला भाव है, मांगो नहीं मानो। गुरुजी का भी यही संदेश है कि कभी मुझसे मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो। दूसरा भाव है, शब्द को सिर्फ सुनना नहीं, फील भी करना है। जो शब्द सत्संग में बताया गया है उसे कई बार सुने, बल्कि मैं कहती हूँ आप उसको रोज सुने। दवाई की तरह ले, असर करेगा दवाई की तरह। धीरे धीरे आपके अंदर हीलिंग देगा। उसे रोज सुनिए, रिपीट पर सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। कई बार शब्द हमारी सोच, हमारा डर और हमारी नेगेटिविटी भी बदल देता है। हमारा अगला भाव ये है कि गुरुजी पहले अंदर ठीक करते हैं, फिर बाहर की जिंदगी बदलते हैं। इस सत्संग में सिर्फ बीमारी ठीक नहीं हुई, मन की घबराहट भी ठीक हो गई। डर खत्म हुआ, करके हालात बदले, पैसों की समस्या भी ठीक हो गई। मतलब कृपा हर तरह से हुई। चौथा भाव ये है, सब कुछ समय से होता है। कई संगत जल्दी घबरा जाती है कि हमारे साथ तो गुरुजी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, हम तो कब से मान रहे हैं। तो बीमारी भी समय से ठीक हुई है। देखिए, सत्संग में आपने सुना कि बीमारी भी ऐसा नहीं है कि पल भर में गुरुजी ने बस वो गई और ठीक हो गया, नहीं। उनके पीछे भी मैं सारा सत्संग आपको शॉर्ट में ही सुना रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, क्योंकि आंटी की जर्नी बहुत लंबी है।
तो मैं भाव सहित शॉर्ट में जो आप तक पहुंचाना गुरुजी ने कहा वो मेन चीजें आप तक पहुंचा रही हूँ, जो आपके लिए जरूरी है सुनना। कई बार सत्संग बहुत लंबे होते हैं, बट हमें गुरुजी वही बोलते हैं तो हम वही शेयर करते हैं, उतना ही पार्ट जो आपके लिए उस समय के लिए जरूरी है, उसी पार्ट को सुनवा के वो आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। तो संगत जी, कई बार आपको सत्संग बहुत ज्यादा डिटेल में मिलते हैं। अगर मैं ही अपना सत्संग करूंगी तो हर बार गुरुजी अलग अलग तरह से करवाएंगे। आप तो कहेंगे, कई बार जो लगातार वीडियो को देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि हमने ये सुना है, बट वो कई बार बहुत शॉर्ट में भी होता है, कई बार लॉन्ग में भी होता है, क्योंकि हर तरह जो संगत को उनको ब्लेस करना होता है, तो हर तरह की बीमारी के लिए हर तरह की दवा भी अलग है, इसलिए सत्संग भी अलग होता है। तो हम तो एक माध्यम में गुरुजी करवाने वाले हैं, शॉर्ट कराए लॉन्ग में कराए, बस वक्त का ध्यान करते हुए बस उतना ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ जितना कि आप लोग सुन लें और आपको वो ब्लेसिंग हर तरह की मिल सके जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं, और जो जवाब आपको देना चाहते हैं, कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहते हैं, हर बार याद दिलाते हैं बट आप भूल जाते हैं अपनी दवाइयों को टाइम पे लेना, और आप भूल जाते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो ये सब जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी प्रॉब्लम्स भी जैसे आंटी के साथ हुई वो भी आएगी। अब आंटी जैसे कि पहले से मैं आपको बता दूं, पहले एक लास्ट भाव और ले लेते, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी इसके बारे में जो गुरुजी भाव दे रहे हैं। गुरुजी हर जगह मौजूद है, जैसे आपने सत्संग में सुना, जब गुरु आंटी घर में शब्द सुन रही थी तब भी गुरुजी थे, और जब वो दरबार गई तब तो गुरुजी सामने थे ही। तो हर जगह मौजूद है, ये हमें सत्संग के थ्रू हमें ये भाव मिलता है। तो कहने का मतलब है, प्रेम भाव के साथ सत्संग सुनिए, कभी ये मत सुनिए कि ये सत्संग से हमें क्या मिलेगा। कई लोग पहली बार सुन रहे होते हैं तो उन्हें उतना मतलब नहीं पता होता सत्संग का। सत्संग एक सत्य घटना है, और वो घटना अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करवाते हैं गुरुजी, कभी बहुत डिटेल में, कभी बहुत शॉर्ट में, कभी जो आप कोई प्रॉब्लम होगी उससे उसी से रिलेटेड बस उतनी ही चीजें आप तक शेयर की जाएंगी, अलग अलग तरीके से शेयर होगा। आप सत्संग पुराने भी सुनोगे तो पुराने सत्संग अगर आप मुझसे सुनोगे, क्योंकि गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, तो आप मुझसे सुनोगे तो वो अलग तरीके से सुनोगे, क्योंकि आप जो सुन रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग गुरुजी शेयर करवाते हैं। इस बात को आपने फील किया है या नहीं मुझे नहीं पता संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ कि सत्संग के अलग अलग मतलब होते हैं। एक ही सत्संग, और सत्संग को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। जैसी आपकी परेशानी है वैसे ही गुरुजी सत्संग कराते हैं। अब जैसे दवाई अलग अलग होती है ना, तो सत्संग तो हमारा एक है, बट वो अलग अलग तरीके से आपको क्या भाव के साथ आपको दिया जा रहा है, क्योंकि वो ही भाव आपको ब्लेसिंग देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो कभी ये मत सोचेगा कि गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिया है तो हम इसे क्यों सुने, क्योंकि आप सुनेंगे तो उसमें भाव ही अलग आपको नजर आएगा। ये बात शायद आपको कहीं और नहीं मिली होगी सुनने को, जो आज गुरुजी शेयर करवा रहे हैं कि हर एक सत्संग आपके लिए जरूरी है। अगर कोई 2 बार सुनवाए, 3 बार सुनवाए, तो आप समझ लेना कि वो 3 डोज है आपके लिए वो डोज है, क्योंकि सत्संग नहीं दवाई होती है आपके लिए। आपके कर्म कटते हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही होती है, एक सत्संग से आपको कई सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं, तो क्या क्या नहीं मिल रहा उस सत्संग से, वो दवाई है। तो गुरुजी अगर आपको सुनवा रहे हैं, और हम एक माध्यम है, हम तो एक माध्यम है, मैं नहीं पता क्या जाना है क्या नहीं जाना, बट आपकी प्रॉब्लम वो जानते हैं, तो वही सत्संग कराएंगे हमसे जो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसे अंत तक सुनिए, शब्द जैसे बताया इसमें, तो शब्द को भी सुनिए, रेगुलर सुनिए। बार बार बोल रही हूँ, शायद गुरुजी किसी संगत की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, इस बात को मुझसे कहलवा रहे हैं कि वो शब्द आप रोज चलाना शुरू कर दीजिए। जो भी सत्संग सुन रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी पहली बार देख रहा है, ताकि जब गुरुजी कुछ शेयर करवाए तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली। अब मैं तो शेयर कर सकती हूँ, बट आपका काम है उसको मैं एक बार आप तक पहुंचाऊंगी, और आप जो भी देख रहे हैं वो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप इस फैमिली के मेंबर हो, उस नाते गुरुजी के परिवार के मेंबर हो, तो आप उस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और
मैं ये पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और इसी तरह से अपने सत्संग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप शेयर कर सकती हैं लिखकर प्लीज सुंदर हैंड राइटिंग में ही दीजिएगा, नहीं तो मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा है। और उसी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगी भाव सहित, और कुछ और बातें जो गुरुजी उससे रिलेटेड शेयर करवाते हैं। जब मैं सत्संग पढ़ती हूँ तभी वो थॉट जनरेट होते हैं, तभी वो थॉट आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या होंगे, क्योंकि हम जब बैठते हैं तभी वो चीज़ें होती हैं। उससे पहले हमें कुछ नहीं पता क्या शेयर होना है क्या नहीं होना, कुछ नहीं। आप पूछोगे भी तो मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं बता पाऊंगी आपको कि क्या शेयर होना है, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तभी वो चीज़ें होंगी। क्योंकि ये गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी करवाते हैं, हमारी वाणी के थ्रू आप तक कुछ पहुंचाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अरदास करते हैं गुरुजी से। गुरुजी के चरणों में अरदास लगाइए अपनी अपनी, जो भी आपको लगता है बहुत खास है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उस अरदास को गुरुजी के चरणों में लगाइए और सौंप दीजिए अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में। संगत जी सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी अरदास पूरी हो, सबका मंगल हो, यही मांगिए। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप ही स्वीकार कर देंगे गुरुजी। कर्म काटने होते हैं वो काटने ही होते हैं। जैसे सत्संग में भी सुना, आंटी का इतना स्ट्रगल भरा जीवन था। ऐसा नहीं था कि वो पूजा पाठ नहीं करती थी इसलिए स्ट्रगल था, वो तो पूजा पाठ बहुत करती थी, अमृत वेला ये सब वो बहुत करती थी, नित्य नियम बहुत करती थी, उन्होंने कभी भी कोई नियम नहीं छोड़ा था। बट फिर भी उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल से भरी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसकी ज़िंदगी में परीक्षाएं ज़रूर आती है। वो परीक्षा नहीं होती, वो आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, आपने भगवान की ब्लेसिंग होती है, तभी तो वो आपके कर्म काट रहे होते हैं। और जो करता ही नहीं है उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। तो यानी अगर आप पर मुसीबत है तो समझ लेना सबसे पहले आप पर ही गुरुजी की रहमत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी चलिए आज मंत्र जाप करके सत्संग को यही विराम देते हैं, और कल फिर एक नए सत्संग को शेयर करूंगी आपके साथ, जो ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर आपके पास आएगा। और उस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, जो आपके हर दिन चलते हैं। आपके मन में हर दिन नए सवाल पैदा होते हैं गुरुजी से, और आप दिन भर उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हो। उन क्वेश्चन के आंसर वो सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल हर दिन शुभ हो, यही अरदास करती हूँ हर पल गुरुपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।